वक्त हम मौजूद हो चुके हैं बरेली उत्तर प्रदेश के जिला विधानसभा 121 के नवाबगंज क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा नवाबगंज के लोकप्रिय नेता डॉक्टर MP आर्या जी। जैसे कि हम जानते हैं कि देखा जाए तो पेशे से एक तरीके से डॉक्टर हैं, लेकिन जनता के बहुत ही लोकप्रिय नेता भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि नवाबगंज क्षेत्र में अब तक क्या क्या विकास हुए हैं और आगे क्या क्या विकास होने हैं। हमारे चैनल समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि नवाबगंज क्षेत्र में अब तक आपने क्या क्या विकास किए हैं और आगे क्या क्या विकास होने अभी बाकी है। देखिए, नवाबगंज क्षेत्र में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी कृपा से यहाँ बहुत सारे अभूतपूर्व काम हुए हैं। उदाहरण के लिए अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा विद्यालय इस विधानसभा के अंदर बना है। उसी विद्यालय के ठीक सामने एक मिनी स्टेडियम बना है, जो कि इस क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। क्षेत्र में विकास के नाम पर बहुत सारी सड़कें, पुल, जैसे लाईखेड़ा का पुल बना है, कई सारी सड़कें बनी हैं। इसके अलावा 3 गर्ल्स इंटर कॉलेज, कस्तूरबा का उच्चीकरण, एक डिग्री कॉलेज और कई सारे नए इंटर कॉलेज उच्चीकृत किए जा रहे हैं। एक PM श्री का विद्यालय भी हमारे क्षेत्र में बना है। चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं तो चिकित्सा के क्षेत्र में नवाबगंज में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फ्री अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। ऑपरेशन की सुविधा भी नवाबगंज की CHC में शुरू हो गई है। केवड़िया जैसी CHC पर भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए 2-3 जगह पर नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां बन रही हैं। इस तरह से विकास के कई सारे मानक गढ़े जा रहे हैं। जैसे कि मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसको लेकर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जगह जगह पे। उस पर आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किस किस जगह पे अब तक प्रोग्राम हुआ है। देखिए, 11 साल पूरे होने पर विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, वास्तव में अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार की। 2014 से आने के बाद इस देश में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। एक तो सीना तान कर हम जहां पूरे विश्व के सामने खड़े हैं कि अब भारत को कोई धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे युद्ध की तरह से लेंगे। इसके साथ ही विकास के नए नए मॉडल तैयार किए गए हैं। जैसे अभी आपने एक देखा कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल, और वो भी एफिल टावर से ऊंचा, ऐसा निर्माण किया गया जहां श्रीनगर तक हम केवल 7 घंटे में ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। ये एक उदाहरण नहीं है। हमने चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा, जो हम दुनिया के पहले देश बने। आज पूरे देश में बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही अकेले मैं बताता हूं, जहां पहले केवल 5 सक्रिय हवाई अड्डे थे, आज 21 सक्रिय हवाई अड्डे हैं। पहले एक एक्सप्रेस वे हुआ करता था, आज 5-5, 6-6 एक्सप्रेस वे सक्रिय हैं, बाकी निर्माणाधीन हैं। मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो अकेले उत्तर प्रदेश में जहां पहले 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 65 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को विकास के पथ पर ले जा रही है, आत्मनिर्भर बना रही है। अभी आपने ब्रह्मोस मिसाइल की धमक को सुना होगा, तेजस की चाल को सुना होगा। ये भारत के लिए बड़ी गौरवमयी क्षण है, पल हैं, और ये 11 साल निश्चित रूप से बेमिसाल। जैसे कि आप जनता दरबार भी लगाते हैं और जनता की परेशानियों को भी सुनते हैं, बाखूबी उनका निस्तारण भी करते हैं, इस पर क्या राय? देखिए, जनता ने चुना ही मुझे इसीलिए है कि मैं उनकी सेवा करूं, और इसीलिए अब तक मेरी विधानसभा में जितने भी विधायक हुए हैं सब बरेली रहा करते थे, और नवाबगंज में तो केवल विजिटर के रूप में आते थे। मुझे नवाबगंज जनता ने चुना है और मैं नवाबगंज में ही निवास करता हूं। लगभग 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहता हूं। जो अधिकतम सेवा मैं उनके लिए कर सकता हूं
जो सहयोग कर सकता हूं वो करने का प्रयास करता हूं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बेरोजगार भी हैं, आप कई सारी इंडस्ट्रीज कंपनियों के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे कि रोजगार बच्चों को मिल सके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार लोगों के लिए कितना कर रही है इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, इसके तहत जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको कहा कि आइए और अपना काम करिए। 5 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन हम आपको दे रहे हैं। सबको इस तरह से काम करने के लिए दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोगों को रेहड़ी लगाने के लिए, ठेली लगाने के लिए 10-10 हजार रुपए का लोन दिया। इसके अलावा बाकी भी उद्यमियों के लिए एमएसएमई के तहत लोन देने का काम कर रहे हैं। हर एक को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो स्वरोजगार बने, रोजगार देने वाले बने बजाय रोजगार मांगने वाले। तैयारी कुछ अलग से करनी थोड़ी होती है, बस जनता के बीच में रहो, जनता की सेवा करो, यही तैयारी होती है और वो मैं लगातार करता हूँ। अहमदाबाद में अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 250 लोगों की मौत हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है और वास्तव में मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए एक तरह का सदमा है। हमारे देश के लिए भी एक बड़ा कष्टदायी विषय है जिसमें कि 262 या 265 लोगों की जानें गई हैं। मेरी या हम सभी लोगों की संवेदनाएं उनके साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन सबको शांति दे, इस तरह की प्रार्थना भी करते हैं और देश में आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए सबको जागरूक भी हो जाना चाहिए और ठीक से इसकी जांच भी होनी चाहिए। जैसे कि आपने नवाबगंज में इंडस्ट्रीज लेके आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और वो कौन सी? देखिए, एक सीबीजी प्लांट है जो अधकटा नजराना में ही जो खाली जगह है वहां पर उसको जगह दी जा रही है। कार्बन सर्कल नाम की कंपनी है जो करीब 225 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर सीबीजी प्लांट लगाएगी। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सुविधाएं भी मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहेंगे, आपके चैनल को देखते रहें और भारतीय जनता पार्टी का लगातार सहयोग करते रहें, क्योंकि ये वो पार्टी है जो लोगों के सुख दुख की हमेशा सहभागी है, लोगों की सुविधाओं के लिए लगातार काम करती है। चाहे हम निःशुल्क अन्न योजना की बात करें या गरीब लोगों के लिए मकान बनवाने की बात करें, बिजली की उपलब्धता की बात करें, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात करें, युवाओं के लिए रोजगार की बात करें, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान की बात करें, हर क्षेत्र में ये सरकार लोगों की सुख दुख की सहभागी है। इसलिए उनसे निवेदन भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बराबर सहयोग भी करते रहें। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ नवाबगंज के विधायक MP आर्या जी मौजूद थे। उन्होंने नवाबगंज में अब तक के जो विकास कार्य हुए थे उनको लेकर बातचीत की है और आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार के बारे में भी बताया है। और यहाँ पर एक अटल आवासीय विद्यालय भी है जिसका कुछ दिन पहले ही योगी जी दौरे पे आए थे, जिसका उन्होंने लोकार्पण व उद्घाटन किया था। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे समाचार भारत में।